एक खाली कर दे 80 को और उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसके जिम्मेवार तुम होगे। ये कान खोल करके सुन लेना। इन रेडी वालों में केवल हिंदू रहेंगे, कोई मुसलमान बाहरी रेडी वाला होगा तो उसके साथ जो अंजाम होगा 2 दिन बाद उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जय श्री राम। देश के गद्दारों को ये 2024 में मात्र वोट लेने के लिए धर्म के ठेकेदार ये धार्मिक दंगे करवाते हैं। मोनू मानेसर के नाम से एफआईआर दर्ज, 2 साथी राजस्थान से उठा करके जिंदे जला दिए गए, उसका एफआईआर में इस लड़के का नाम है। जो आदमी जेल में होना चाहिए था वो यात्रा का नेतृत्व करेगा, वो वीडियो डाल के उनके धमकी देगा। मेवाती मेव भाई हमारे भाई हैं, भाई थे, भाई रहेंगे। वो हमेशा हमारी भावनाओं को समझते हैं, हम उनकी भावनाओं को समझते हैं। मेवात से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके मैं वापसी लौटा हूं और सोच तो ये रहा था कि आपको बारीकी से एक एक चीज समझाऊंगा कि मेवात के अंदर कैसे क्या क्या चीजें हुई हैं, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ है। लेकिन मेवात की बात कहां करूं, अब तो हर जगह पर मेवात बनाए जा रहे हैं और मुझे बहुत हैरानी हो रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है हरियाणा के हांसी का, और मैं बहुत हैरान हूं कि कैसे हरियाणा जैसे प्रदेश में अब नारे लग रहे हैं कि 2 दिन का टाइम है तुमको। ये जो गरीब मुसलमान यहां पर रेडी पटरी लगाते हैं, दुकानदार लगाते हैं, दुकान है उनकी, जिनकी जो भी कुछ है, उनको 2 दिन का टाइम है। बजरंग दल के लोग कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि 2 दिन का टाइम है, खाली कर दो इसको, और वरना उसके बाद में जो अंजाम होगा वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। उसके बाद नारे लगते हैं, पुलिस आगे आगे चल रही है। पुलिस के कुछ जवान जो है वो इस वीडियो में सामने आ रहे हैं। पुलिस आगे आगे चल रही है और उसमें नारे लग रहे हैं, जब मुल्ले काटे जाएंगे तो फिर आपको मालूम ही है, जय श्री राम चिल्लाएंगे। ये चीजें हरियाणा में मैंने कभी नहीं देखी। ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर मैंने कभी नहीं देखी, लेकिन ये वहां तक हो गई है। लेकिन एक अच्छी बात, इनका मुंह तोड़ने वाली बात, इनको मुंह तोड़ जवाब देने वाली बात, वो हरियाणा के किसानों ने, हरियाणा के जाट समाज के लोगों ने, उन्होंने आगे आकर के की है। हरियाणा के किसान संगठन, मजदूर संगठन, वो सड़कों पर उतर आए और सड़कों पर उतर करके उन्होंने जो है वो बजरंग दल के खिलाफ नारेबाजी की है। आगे वीडियो है, ये वीडियो आपको सुनाऊंगा। और जाट समाज के लोग जो हैं, ये देखिए, सुरेश कोत को आपको सुनाऊंगा। और जाट समाज के लोग कह रहे हैं कि मेवाती हमारे भाई हैं, मेव हमारे भाई हैं, और हम लोगों को उनके चक्कर में नहीं आना। जो आज लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को बचाना है, जाट आगे आ जाओ, हम आगे नहीं आएंगे। पूरी वीडियो आपको सुनाऊंगा मैं। जाटों ने, किसानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है बजरंग दल के लोगों को, और जो अल्टीमेट दे करके गए थे। लेकिन मुझे तो हैरानी इस बात की है कि खट्टर और यहां पर नरेंद्र मोदी, इनके राज में आखिरकार ये हो क्या रहा है, और कौन सलाह दे रहा है इनको कि ऐसे ऐसे नारे लगेंगे तो माहौल बन जाएगा, आपको चुनाव में फायदा हो जाएगा। ना जाने कौन जो है सलाह दे रहा है। इससे रत्ती भर फायदा नहीं होगा और जो वोट मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। गांव के लोगों में आप ये चीजें बोएंगे, पहले 36-1 का बोया, अब उसके बाद में एक नई चीज जो है वो आप बोने चाह रहे हैं, वहां पर ये नहीं उगने वाली है, ये दाल नहीं गलेगी। समझिए इस बात को, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करिए। हरियाणा के ऊपर धब्बा है ऐसे लोग। हरियाणा में ऐसी चीज कभी नहीं हुई। ये हरियाणा, पंजाब और जो है पश्चिमी यूपी, राजस्थान, ये जो बेल्ट है, इसमें ऐसी चीजें कभी नहीं होती थी। लेकिन गांव गांव में ऐसी चीजें हो रही है। ये यति नरसिंहानंद जैसे जो और 2-4 लोग हैं वो करते थे, लेकिन गांव गांव में ऐसी चीजें होने लग जाएंगी, फिर सोचिए माहौल क्या होगा। गांव सवेरा ने लिखा है, इसको वीडियो आपको सुनाता हूं फिर मैं, कि हांसी के हिसार में बजरंग दल के लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को शहर खाली करने की धमकी दी है कि 2 दिन के अंदर शहर खाली कर दीजिए। देखिए मोदी साहब, देखिए आपके राज में क्या हो रहा है। सबका साथ सबका विकास कैसे करवाते हैं मोदी साहब और उनके खट्टर साहब। देखिए, उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसके जिम्मेवार तुम होगे। ये कान खोल करके सुन लेना। इन रेडी वालों में केवल हिंदू रहेंगे, कोई मुसलमान बाहरी रेडी वाला होगा तो उसके साथ जो अंजाम होगा 2 दिन बाद उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जय श्री राम। सुना आपने?
दोबारा भी सुनवाता हूं। ये कह रहे हैं कि इन रेहड़ी पटरी वालों में कोई मुसलमान नहीं होगा। 2 दिन का समय दे रहे हैं, 2 दिन में खाली करके निकल जाओ, वरना उसके बाद में जो होगा उसका अंजाम भुगत लेना, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जय श्री राम। कौन से श्री राम खुश होंगे इससे? मुझे तो नहीं लगता है। जो करोड़ों लोगों की आस्था जिसमें है, जिस श्री राम के अंदर है, वो श्री राम तो ऐसे खुश नहीं होंगे, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। सुनिए जरा दोबारा। खाली करते हैं अस्सी को, वरना उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसके जिम्मेवार तुम होगे। ये कान खोल करके सुन लेना। इन रेडी वालों में केवल हिंदू रहेंगे, कोई मुसलमान बाहरी रेडी वाला होगा तो उसके साथ जो अंजाम होगा 2 दिन बाद उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जय श्री राम। ऐसे गद्दारों को सारे दुनिया काटे जाएंगे, दुनिया काटे जाएंगे। खाली करते हैं अस्सी को, वरना ये हांसी को खाली करवाने वाले कौन से ठेकेदार हो गए? और मुझे तो हैरानी हो रही इस बात की कि इन्होंने यात्रा निकाल कैसे ली। पुलिस के कुछ जवान जो इसमें नजर आ रहे हैं, छोड़िए उस बात को कि पुलिस प्रशासन जो है वो आज हाथ पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। उसने अपने हाथों में फेविकोल लगा करके अपने जेब में डाल दिए हैं कि उनके हाथ निकल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जब किसान आते हैं तब तो खट्टर साहब जो है पूरी सड़क को, हाईवे को खुदवा देते हैं, बुजुर्गों के ऊपर खूब लाठियां चलती हैं। लेकिन इनको लिए देखिए आज पुलिस आगे आगे इनको एस्कॉर्ट करती हुई चल रही है। लेकिन मुझे हैरानी हांसी के लोगों से है। आप ये बताइए, हांसी में ये जुलूस निकल रहा था, ये नारे लग रहे थे, कोई खड़ा क्यों नहीं हो गया इनके सामने कि बोल कैसे सकते हो, तुम्हारी हांसी बाप की जागीर है, हांसी सबका, हिसार सबका, हरियाणा सबका, तुम होते कौन हो? क्यों नहीं इनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया? 10 लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते, ये लोग भागते हुए नजर आते। क्या लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, बस इनसे यह पूछ लिया जाए कि ठेकेदार हैं किसके, इनको सर्टिफिकेट दे किसने दिया, कि इनको तमगा ये कौन होते बांटने वाले, कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, कौन 2 दिन तक रहेगा और कौन 6 दिन तक रहेगा इस देश में। कमाल की बात है साहब, ऐसी चीजें हो रही हैं और मोदी साहब कह रहे सबका साथ सबका विकास। क्यों आप जगह जगह पर मेवात और फलाना फलाना मणिपुर बनाना चाह रहे पूरे देश को? सोचिए मोदी साहब, सोचिए, वक्त है अभी भी, सोचिए इससे पहले कि वक्त जो है वो निकल जाए। सोचिए जरा इस बात को। लेकिन किसानों को, हरियाणा के किसानों को, मजदूरों को, जाट समाज के लोगों को, उनको सलाम करना चाहिए कि ऐसे माहौल में भी खुल करके आगे आकर के उन्होंने जो है वो बहिष्कार करने का काम किया है। बजरंग दल की मुस्लिम समुदाय को धमकी के खिलाफ किसान मजदूर संगठनों का सड़कों पर आकर के विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे हैं किसान मजदूर और उन्होंने जो नारे दिए हैं वहां पर जरा सुनिए तो। और ये उन लोगों को भी सुनना चाहिए जो ठेकेदार बन रहे हैं। किसानों से आप और मजदूरों से कैसे निपटेंगे, इनको भी बाहर करेंगे फिर। नारे बता देता हूं मैं आपको जो नारे लग रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, कमेरे वर्ग की एकता जिंदाबाद, आरएसएस बजरंग दल की कट्टरपंथी सोच मुर्दाबाद, ये नारे लग रहे हैं। हांसी पुलिस प्रशासन होश में आओ। संगी डोरी करती है, ये नारा नया सुना है मैंने। ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे संघ की टोली है, ये जो है नारा यहां पर लग रहा है। ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे संघ की टोली है।
ये नारे लग रहे हैं। और ये हिम्मत जो है वो किसान कर सकता है, मजदूर कर सकता है, और उसने सड़क पर आकर के हिम्मत दिखाई है और साफ तौर पर कहा है कि ये चीजें नहीं चलेंगी, ये चीजें हम सहन नहीं करेंगे। और इसके बाद में हम आपको सुरेश कोथ सुनिए, जो किसान नेता भी हैं, जाट समाज से आते हैं, और इन्होंने क्या कहा है सुनिए। भाइयों को गोलियों से भूना गया और मूर्खता के कांड के नाम से जो समाज को बदनाम किया गया, वो भी हमें याद रखना चाहिए। इन धर्म के ठेकेदारों ने जब हमें बॉर्डर के ऊपर अपनी मंडी बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए 13 महीने बैठे रहे, उनको किस तरह हमारे को गालियां दी, वो भी हमने याद रखना चाहिए। यहां पर जो है सुरेश कोथ कह रहे हैं कि जब किसानों ने 13 महीने तक बॉर्डर के ऊपर धरना दिया तो कैसे हमें क्या क्या जो है तमगे दिए, वो हमें याद रखना चाहिए। और जब किसान जाट आंदोलन हुआ और जाट आंदोलन के समय पर 32 जो है वो लोगों को गोलियों से भूंद दिया, और उसके साथ साथ एक मूर्छल का कांड कहकर के बदनाम किया गया, वो सबको याद करना चाहिए। ये बातें कही। और जहां तक मेवात की बात है, 1857 से लेकर के आज तक मेवात ने कभी भी देश विरोधी गतिविधियों में हिस्सा नहीं लिया। ये हमेशा भाईचारे की भाषा बोलते हैं, देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं। धर्म के नाम बहकावे में आकर के किसी भी तरह का एक्टिविटी में हमें नहीं पड़ना चाहिए। मेवात के लिए साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेवात के लोग 1857 की क्रांति से लेकर के और आज तक हर समय पर देश को बचाने के लिए और देशभक्ति की गतिविधियों में शामिल रहे हैं। यह बात कही है। ये 2024 में मात्र वोट लेने के लिए धर्म के ठेकेदार ये धार्मिक दंगे करवाते हैं। मोनू मानेसर के नाम से FIR दर्ज, 2 साथी। 2024 में जो धर्म के ठेकेदार हैं वो वोटों की राजनीति के लिए दंगे करवा रहे हैं, और मोनू मानेसर के नाम पर 2 साथियों को, जुनैद और नासिर, 2 साथियों को मारने की FIR दर्ज है। साथी कहा है, किसी में हिम्मत है जो जुनैद और नासिर को अपना साथी बता दे, लेकिन वो हिम्मत जो है वो आज कौन दिखा रहा है, जरा देख लीजिए। राजस्थान से उठा करके जिंदे जला दिए गए, उसका FIR में इस लड़के का नाम है। जो आदमी जेल में होना चाहिए था, वो यात्रा का नेतृत्व करेगा, वो वीडियो डाल के इनके धमकी देगा। साथियों, समझो इन बातों। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कोई भी किसान या मजदूर भाई इनके बहकावे में आकर के हरियाणा प्रदेश का माहौल खराब ना करे। मेवाती मेव भाई हमारे भाई हैं, भाई थे, भाई रहेंगे। वो हमेशा हमारी भावनाओं को समझते हैं, हम उनकी भावनाओं को समझते हैं। ये जो कुछ लोग गौ रक्षक के नाम पर एक गुंडागर्दी चला रखी है, इनके किसी के घर में गौ नहीं है। ये मात्र एक लूटने का टोला बना रखा है। इनके बहकाव में आकर के हमने हरियाणा प्रदेश का नुकसान नहीं करना। मेरी प्रार्थना पूरे समाज से कि शांति बना के रखनी है और इनके बहकाव में नहीं आना है। धन्यवाद साथी। बिल्कुल साफ शब्दों में जो बात कही जानी चाहिए, वो साफ शब्दों में बात जो है वो अपने जाट समाज के लोगों से कही है, और बिल्कुल साफ साफ मैसेज जाटों के नए जो लड़के हैं, नौजवान जो लड़के हैं, उनको दिया है कि जो आपको हिंदू धर्म के ठेकेदार बना करके आपको हिंदू धर्म का जो बचाना का, हिंदू धर्म को बचाने और उसका झंडा बरदार बनाने के लिए आपको लेकर के जा रहे हैं आज, कि चलो आज हिंदू धर्म की लड़ाई है, आज ये कह रहे हैं, उन लोगों को बताओ, उन लोगों को कहो कि तुम कहां थे, तुम कहां थे उस वक्त में जब हम लाठियां खा रहे थे दिल्ली के बॉर्डर पर। हम जो है वो किसान आंदोलन के अंदर मूर्छल कांड के नाम पर हमको जब बदनाम किया जा रहा था, 32 लोगों को हमारे मार दिया गया, तब कहां थे तुम लोग। कितनी साफ शब्दों में जो है और कितने कठोर शब्दों में यहां पर जो है मैसेज दिया है सुरेश कोथ ने। और इसी तरह से मैं सुन रहा था
कल एक और जो है वो जाट नेता, उनकी तरफ से एक धनखड़ खाप के नेता हैं, उनकी तरफ से, तो तमाम जो नेता हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं और वो साफ संदेश दे रहे हैं कि मोनू मानेसर जैसा लोग, जिसको जेल के अंदर होना चाहिए, जिसने हमारे 2 साथियों को यह बात कही है, हमारे 2 साथियों को, जुनैद और नासिर को जिंदा जला दिया, और ये गोरक्षा के नाम पर ये तमगे जो बांटते फिर रहे हैं, इनमें से किसी के घर में कोई गाय नहीं मिलेगी। गाय किसके घर में मिलेगी? किसान के घर में मिलेगी। देखिए, ये लड़ाई कहीं से धर्म की लड़ाई नहीं है। और इस देश में कोई आज ये कह दे, कोई सरकार ये कह दे कि हिंदू धर्म खतरे में है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि वो क्यों खतरे में है। मैं उसके तर्क नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि वो तर्क जो है वो ठीक नहीं लगते हैं। लेकिन कोई भी अगर इस बात को कहे कि फला कोई धर्म खतरे में है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है। ये केवल और केवल जो है ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि हम इस तरह की टैक्टिक्स जो है वो अपनाएंगे, इस तरह की ट्रिक अपनाएंगे कि हम ये ऐसे जो है वो अपने आप को वायरल करेंगे, वैसे वायरल करेंगे, और हम नेता बन जाएंगे, हमको टिकट मिल जाएगी, फलानी जगह से जो है हमारी वाहवाही होगी। और ये काम अब सरकार का है। सरकार जो है वो अपनी वाकई 56 इंच की छाती दिखाए, मनोहर लाल खट्टर अपनी 56 इंच की छाती दिखाएं और वो बताएं कि हांसी के अंदर जो कुछ हो रहा है, हिसार के अंदर जो कुछ हो रहा है, क्या हरियाणा के अंदर ये चीजें आपने वैध कर दी हैं? क्या हरियाणा के अंदर ऐसी चीजों को मान्यता दे दी गई है कि कोई भी खड़ा होकर के किसी जगह से समुदाय विशेष के लोगों को खाली करने के लिए शहर कह सकता है? क्या आपने इन चीजों को मान्यता दे दी है? क्या आपकी सहमति है इसके साथ में? अगर नहीं है तो वो लोग सड़कों पर अभी तक क्यों हैं? वो लोग अपने घरों में क्यों हैं? और सरकार बताए ऐसे कितने लोगों को, और पुलिस वहां पर आगे चल रही थी, क्यों आखिरकार ये सब कुछ हो रहा है? और जबकि मेवात हम देख रहे हैं, हरियाणा के एक हिस्से में ही मेवात हो रहा है। चलिए, मणिपुर आपको नहीं मालूम है, लेकिन मुख्यमंत्री को, मनोहर लाल खट्टर को मेवात का तो पता है ना कि मेवात में क्या हो रहा है। और अगर मेवात में जो कुछ हो रहा है, तो आप हिसार के अंदर जो कुछ हो रहा है अब उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका रिएक्शन क्या होगा। किसान मोर्चा ने भी इसको खुल करके आकर के, किसान मोर्चा ने खुल करके इसका विरोध किया है। मेवात हिंसा के ऊपर जो है संयुक्त किसान मोर्चा का बयान है, किसान आपसी भाईचारा न बिगड़ने दें। एसकेएम ने कहा है कि सांप्रदायिक तत्वों द्वारा विगत में गो तस्करी का झूठा प्रचार करके पहलू खान, अकबर खान, जुनैद और नासिर आदि पशुपालकों, किसानों की दिन दहाड़े हत्या किए जाने के बावजूद किसी को भी सजा नहीं दी गई। यह एसकेएम का बयान है, संयुक्त किसान मोर्चा का बयान है ये। और संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो 2 टूक जवाब दे रहा है कि किस तरह से आप लोगों ने क्या क्या करने की कोशिश की है, वो बताने का काम कर रहा है। और ये मैसेजिंग करना बहुत जरूरी है। कोई ये ना कहे, और मैं फिर कहता हूं, और मैंने कल जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो मैंने मेवात में जाकर के मेवात के लोगों के बीच में खड़े होकर के, और खास करके मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में खड़े होकर के मैंने कहा कि आपके बच्चों को भी आप समझाइए। ऐसा नहीं है कि कल को कोई मुंह उठा करके कोई मोनू मानेसर टाइप का कोई व्यक्ति आ जाए और आकर के वहां पर कह दे कि इसने वीडियो बना दी तो इससे लड़के भड़क गए। ऐसा नहीं चलेगा। मुस्लिम समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लड़कों को, उनको समझना चाहिए इस बात को कि कोई भड़का रहा है तो हम भड़के नहीं। भड़कने से नुकसान किसका है, इस बात को समझिए। और भड़कने से फायदा किसका है, इस बात को समझिए। और आप भड़क करके उनको पास कर रहे हैं, फेल कर रहे हैं, इस बात को समझिए। मोनू मानेसर जैसे लोग जो हैं वो सामने से आकर के भड़काएंगे और आप भड़क जाएंगे, तो आप तो उनके प्रोपेगेंडे में फंस गए हैं। अगर उनके प्रोपेगेंडे को ध्वस्त करना है तो उसका मतलब यह है कि अगर वो भड़काने की बात करें तो आप उनको इग्नोर करने का काम करिए, उनकी हवा अपने आप निकल जाएगी। और उसके बाद में फिर अपनी एकता दिखाइए, एकता दिखाइए। बोलिए अपने जो नेता बने फिरते हैं उनको बोलिए, उनके ऊपर प्रेशर डालिए कि वो बयान दे सामने आकर के। देखिए संयुक्त किसान मोर्चा का कितना बड़ा बयान है ये। इसको आप हल्का मान रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा आज कह रहा है कि सांप्रदायिक तत्वों ने विगत में गो तस्करी का झूठा प्रचार करके पहलू खान, अकबर खान, जुनैद, नासिर आदि पशुपालकों की दिन दहाड़े हत्या कर दी, उसके बावजूद किसी को सजा नहीं हुई।
यह बयान संयुक्त किसान मोर्चा का है, बहुत बड़ा बयान है साहब। इस तरह का बयान देने में कोई पार्टी आपको दिखेगी नहीं। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इस वक्त में जिस तरह का माहौल बिल्कुल पूरी तरह से उफान पर है, ऐसे में सरकार से तो हम कहेंगे कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी और जल्दी से जल्दी हो, लेकिन लोगों को भी अपने भीतर कंट्रोल की एक जो है वो भावना पैदा करनी पड़ेगी। अपने लोगों को समझाना पड़ेगा कि कंट्रोल करिए, वरना नुकसान किसका है वो तो आप देख ही रहे होंगे, और फायदा किसका है वो भी आप देख रहे होंगे। अब आप तय कर लीजिए कि आपको भड़क करके, उछल करके, कूद करके, तोड़ करके, फोड़ करके अपना नुकसान करना है, उनका फायदा करना है, या फिर आप लोगों को उनको एक्सपोज करना है, उनको जो है वो खुद बैठे बैठाए बिना कुछ किए निस्ते नाबूद कर देना है। यह तय आपको करना है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा मैसेज है, और मेवात पर मैं फिर बाद में बात करूंगा, लेकिन यह बड़ी खबर आई है और अभी ताजा नई खबर है, इसलिए पहले इस पर बात होनी चाहिए थी, इसलिए पहले मैंने इस पर वीडियो बनाई है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।